दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज बात करेंगे दोस्तों साइज रिडक्शन की। साइज रिडक्शन मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट है उसके साइज को कम करना। तो साइज रिडक्शन जो होता है वो एक प्रोसेस होती है ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज और सबस्टेंस टू ए फाइनल स्टेज और सब डिवीजन टू स्मॉल पीस में, कोर्स में या फिर पाउडर में। तो साइज रिडक्शन जो होती है वो क्या होती है, एक प्रोसेस होती है रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज। कोई भी हमारे पास जो पार्टिकल है उसके साइज को कम करना, ठीक है, या उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना, ठीक है, स्मॉल पीसों में, ठीक है, या फिर उसको पाउडर फॉर्म में डिवाइड कर देना, क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन। या हम ये भी कह सकते हैं कि साइज रिडक्शन जो होती है जो प्रोसेस होती है ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस टू स्मॉलर पार्टिकल। कोई भी जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो डिवाइड करने की जो मेथड होता है उसे बोलते हैं हम साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के क्या उद्देश्य होते हैं, मतलब हम साइज रिडक्शन क्यों करते हैं, जैसे हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं साइज रिडक्शन करने से, उनके बारे में बात करते हैं। यानी ऑब्जेक्ट ऑफ साइज रिडक्शन सबसे पहला दोस्तों वह इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का साइज को कम करेंगे तो उससे उसका उसका क्या हो जाएगा, उसका जो सरफेस एरिया है उसका वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा इंक्रीज द डिसोल्यूशन रेट। दूसरा उसकी जो डिसोल्यूशन रेट होगी, अगर हम उसे पानी वगैरह मिलाएंगे तो उससे घुलनशीलता जो होगी उसकी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो स्मॉल पार्टिकल में हो जाएगा। बड़े पार्टिकल जो होते हैं वो जनरली घुलते नहीं हैं, अगर छोटा छोटा होगा तो आसानी से क्या होगा दोस्तों, घुल जाएगा। तीसरा मिक्सिंग एरेजर, मतलब अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो उसकी मिक्सिंग हमें क्या क्या हो जाएगी, बहुत ही आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। रिड्यूस द रेट ऑफ सेडिमिनेशन, मतलब सेडिमिनेशन का मतलब है दोस्तों जैसे कोई लिक्विड हमारे पास है और अगर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो धीरे धीरे करके वो क्या होंगे, इसके तले में क्या होंगे, बैठेंगे। अगर बड़े बड़े पार्टिकल हो जाएंगे तो तुरंत जल्दी से एकदम से इसके तले में बैठ जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो धीरे धीरे करके इसके सतह तक आएंगे, तो इसे बोलते हैं सेडिमिनेशन। जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों इंसफ्लेशन, इंसफ्लेशन मतलब होता है कि वो पाउडर होते हैं जिनको डायरेक्टली हम लंग्स में क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली हम लंग्स में लेते हैं, उनको बोलते हैं इंसफ्लेशन। इस प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज जनरली कितना होना चाहिए, 60 माइक्रोमीटर के आस, ठीक है, 60 माइक्रोमीटर के आसपास होना चाहिए, ठीक है, 60 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इंसफ्लेशन के लिए भी हमें क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल क्या हो सकते हैं। नंबर 2 अगला जो है वो है साइज रिडक्शन, जो इनहेंस करता है रेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। रेट ऑफ ड्राइंग को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। ड्राइंग जो होता है उसे क्या करता है, साइज रिडक्शन जो होता है वो इनहेंस कर देता है द रेट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। रेट ऑफ ड्राइंग को भी क्या करता है, ये इनहेंस करता है। तो हमने पढ़ा साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन जनरली क्या है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे सब डिवीजन में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन कहलाता है। या जो बड़े बड़े सब्सटेंस हैं उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना साइज रिडक्शन है दोस्तों। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, साइज रिडक्शन से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। फर्स्ट वन इज इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इंक्रीज द डिसोल्यूशन रेट, डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाएगी। मिक्सिंग जो होती है बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। जो सेडिमेशन रेट है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इंसफ्लेशन जो पाउडर होते हैं उनके लिए हमें जनरली छोटे छोटे जो पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है, तो उसमें भी साइज रिडक्शन इंपॉर्टेंट होता है। और अगला जो है साइज रिडक्शन जो होता है वो इनहेंस कर देता है रेट ऑफ ड्राइंग को भी क्या करेगा, इनहेंस करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन। फैक्टर इफेक्टिंग द साइज रिडक्शन मतलब जब हम साइज का रिडक्शन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, तो किन किन क्या क्या चीज़ें हैं जो उसमें क्या करती हैं, उसको क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो होती है जो अफेक्ट करती है साइज रिडक्शन को, वो आती है हार्ड मटेरियल। सीधी सी बात है, अगर कोई हार्ड मटेरियल होगा तो उसके साइज़ को हमें छोटा करने में क्या होगी दोस्तों, दिक्कत होगी, ठीक है। जितने भी हार्ड मटेरियल्स हो गए, जैसे आपका आयोडीन हो गया या पूमे का हो गया, ये क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड मटेरियल होते हैं। तो इनके साइज रिडक्शन करने में हमें क्या होगी, समस्या होगी। तो सबसे पहला आता है हार्ड मटेरियल। दूसरा आता है फाइब्रस मटेरियल। अगर कोई फाइब्रस मटेरियल होगा, जैसे आपका ग्लाइसिराजा हो गया दोस्तों, या रवाल्फिया हो गया, या आपका जिंजर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो साइज रिडक्शन करने भी हमें हमें क्या होती है, समस्या होती है। तो इसके लिए हम स्पेशली कटर मिल का यूज़ करते हैं। जितने भी फाइब्रस मटेरियल होते हैं उनकी साइज रिडक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कटर मिल का यूज़ करते हैं। ये पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में आता है कि जो रॉल्फिया होता है उसके साइज रिडक्शन के लिए हम किस मिल का यूज़ करते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं, कटर मिल का यूज़ करते हैं। उसी तरह जिंजर है, उसके साइज़ को कम करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कटर मिल का। उसके साथ ग्लाइसिराजा ग्लेवर आता है, उसकी उसके साइज़ को कम करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कटर मिल का, ठीक है। तीसरा आता है दोस्तों फ्राइबल मटेरियल। फ्राइबल मटेरियल यानी कि वो मटेरियल होते हैं, जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं तो बहुत ही लचीले पदार्थ के होते हैं, तो हाथ में लेते ही वो टूटने लगते हैं। तो इस प्रकार के मेटल का भी अगर हम साइज रिडक्शन करेंगे तो वहाँ पे भी हमें क्या होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आता है जैसे आपका सुक्रोज हो गया, ठीक है। तो जनरली इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जितने भी फ्राइबल मटेरियल होते हैं उनके साइज रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं हैमर मिल का। किसका यूज़ करते हैं, हैमर मिल का। दूसरा यूज़ करते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल का। तीसरा आता है दोस्तों प्लास्टिक मटेरियल। अब जो प्लास्टिक मटेरियल होगा
उसके भी साइज रिडक्शन के लिए हमें दोस्तों क्या होती है, समस्या आती है, इसमें भी फैक्टर इफेक्ट करता है इसको भी, ठीक है। जैसे आपका सिंथेटिक गम है, वो चिपक सकता है उसमें, जो जितनी भी हमारे मशीन है ये उस पर चिपक जाएगा, तब भी हमें दिक्कत होगी। या वैक्स है, ठीक है, ये रेजिन है, इनके भी हमें साइज रिडक्शन करने में समस्या आती हैं। अगला जो आता है दोस्तों, आता है हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल मतलब जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, ठीक है, रैपिडली एकदम जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रोडक्ट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके भी साइज रिडक्शन में हमें क्या आएगी दोस्तों, समस्याएं आएंगी, ठीक है। इसमें तो इस प्रकार के जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं, इनका जनरली जो इनका साइज रिडक्शन क्या आता है, वो क्या आता है, एक इनक्लोज्ड इक्विपमेंट में, यानी जो इक्विपमेंट बंद हो, ठीक है। बंद इक्विपमेंट में इनका क्या आता है, साइज रिडक्शन क्या आता है। तो बंद इक्विपमेंट क्या होते हैं, जैसे बाल मिल हो गया, ठीक है। तो बाल मिल क्या होता है, इनक्लोज इक्विपमेंट होता है। ये पूछा जा सकता है कि इनक्लोज इक्विपमेंट कौन होता है, तो ये क्या होता है, इनक्लोज इक्विपमेंट होता है बाल मिल, ठीक है। और इसमें हाइग्रोस्कोपिक जो मेटल होता है उनका साइज रिडक्शन दोस्तों इसमें किया जाता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों थर्मोलेबल मटेरियल, थर्मोलेबल मटेरियल वो होते हैं जो जनरली अगर इनको हीट किया जाएगा तो ये डिग्रेड होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अधिक हीट को ये सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं थर्मोलेबल मटेरियल। तो थर्मोलेबल मटेरियल होते हैं जैसे आपके जितने भी विटामिन होते हैं वो थर्मोलेबल मटेरियल में आते हैं, जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार के जो थर्मोलेबल जो मटेरियल होते हैं, जनरली इनका साइज रिडक्शन क्या आता है, एक इनसाइट और एक चिल्ड इक्विपमेंट में, एक ठंडे इक्विपमेंट में इनका क्या किया आता है, आपका साइज रिडक्शन किया आता है, ताकि इनको हीट के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब हीट ये ज़रा से भी गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको चाइल्ड इक्विपमेंट में इनका क्या जाता है, साइज रिडक्शन किया जाता है। तो उसी तरह अगला जो आता है वो आता है इनफ्लेमेबल मटेरियल। तो जो इनफ्लेमेबल मटेरियल होते हैं जनरली जो क्या करते हैं, फ्लेम, जिनमें जनरली क्या होता है, फ्लेम उत्पन्न कर सकते हैं जो, ठीक है। तो इसमें आते हैं जैसे आपका फाइन डस्ट हो गया, या आपका डेक्सटिन हो गया, या आपका स्टार्च हो गया, ठीक है, या आपका सल्फर हो गया। यानी इनफ्लेमेबल मेटल का मतलब है ये एक्सप्लोसिव होते हैं बिल्कुल, ठीक है। मतलब इनमें आग लगने की संभावना हो सकती है, अगर हम इनका साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो उस दौरान इनमें आग लग सकती है, ठीक है। तो इनके लिए हमें क्या करते हैं, इनकी साइज रिडक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सप्लोसिव प्रूफ मिल की रिक्वायरमेंट दिया, ठीक है, जो एक्सप्लोसिव प्रूफ होगा, ठीक है। यानी कि अगर उसमें आग भी लग जाए तो उस मशीन को कोई कुछ हानि नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव जो प्रूफ होता है उस प्रकार के मिल की यहाँ पे क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह दोस्तों अगर स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो स्मॉल पार्टिकल होंगे तो उनका भी साइज, अगर ऑलरेडी कोई छोटे छोटे पार्टिकल है तो उनके साइज रिडक्शन करने भी हमें क्या होगी, समस्या आएगी। उसी तरह अगर कोई मॉइस्चर कंटेन करता है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो मॉइस्चर को कंटेन कर लेगा, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को भी हमें साइज रिडक्शन करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी दोस्तों। तो ये फैक्टर जो थे कुछ जो अफेक्ट करते हैं आपके साइज रिडक्शन को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों हार्ड मटेरियल, अगर कोई हार्ड मटेरियल होगा तो उसके साइज रिडक्शन करने में हमें दिक्कत आएगी। दूसरा आपका फाइब्रस मटेरियल, फाइब्रस मटेरियल में क्या क्या है, जैसे ग्लाइसिर आ जाए, ग्लेब्रिया हो गया, या रोल्फिया हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जो रोल्फिया है उसके साइज रिडक्शन के लिए किस मशीन का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए हम किस मशीन का यूज़ करते हैं, कटर मिल का यूज़ करते हैं। या फिर जो फ्राइबल मेटल होते हैं जैसे सुक्रोज वगैरह फ्राइबल मेटल होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैमर मिल का और फ्लूइड एनर्जी मिल का। तो जनरली पूछा जा सकता है कि सुक्रोज के साइज रिडक्शन के लिए कौन सा मिल का यूज़ किया जाता है, तो हमें याद होना चाहिए हैमर मिल का यूज़ किया जाता है या फिर फ्लूइड एनर्जी मिल का किया जाता है। जो भी दोनों में ऑप्शन होगा वो आपको सही का निशान लगाना है, अगर दोनों दिए गए हैं तो दोनों पर सही का निशान लगाना है। उसी तरह दोस्तों प्लास्टिक मेटल होते हैं, प्लास्टिक में जैसे सिंथेटिक गम हो गया आपका, ठीक है, और आपका वैक्स हो गई और रेजिन हो गई, ठीक है। इनके सैनिटाइजेशन के लिए भी हमें समस्या होती है। या फिर हाइग्रोस्कोपिक मेटल मतलब जो एब्जॉर्व करता है मॉइस्चर को बहुत ही रैपिडली, तो इसके लिए जो जितने भी हाइग्रोस्कोपिक मेटल होते हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनक्लोज इक्विपमेंट। इनक्लोज इक्विपमेंट क्या होता है, वो होता है बाल मिल। उसी तरह दोस्तों थर्मोलेबल मटेरियल जैसे विटामिन हो गया या एंटीबायोटिक्स हो गई, ठीक है, इनको मिल्ड किया जाता है आपका चिल्ड इक्विपमेंट, ठीक है, जो एकदम ठंडा इक्विपमेंट होगा उसके अंदर दोस्तों। या फिर जो इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट है इनका साइड रिडक्शन किया जाएगा किसमें, जितने भी क्या होते हैं एक्सप्लोसिव प्रूफ होते हैं, ठीक है, जितने भी एक्सप्लोसिव प्रूफ मिल होंगे उनके अंतर्गत इनका क्या किया जाएगा दोस्तों, आपका साइज रिडक्शन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आपके दोस्तों मेथड ऑफ साइज रिडक्शन, ठीक है। साइज रिडक्शन की कौन कौन सी क्या है मेथड हैं दोस्तों, ठीक है। तो जनरली साइज रिडक्शन के जनरल 4 मेथड हैं दोस्तों। नंबर फर्स्ट वन इज कटिंग्स। कटिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे सीजर हो गया या फिर आपका कटर मिल हो गया, ठीक है। कटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं सीजर्स या फिर आपका कटर मिल। दूसरा आता है दोस्तों कंप्रेशन। कंप्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं रोलर मिल या आपका क्रशर मिल, ठीक है। कंप्रेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, रोलर मिल या क्रशर मिल। उसके बाद अगला जो आता है दोस्तों वो आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में हम जनरली यूज़ करते हैं हैमर मिल का। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैमर मिल जो होता है वो किस मेथड पर काम करता है, तो हैमर मिल कौन से मेथड पर काम करता है, इम्पैक्ट पर काम करता है दोस्तों, ठीक है, ये याद कर लेना। उसके बाद आता है प्रेशर एंड फ्रैक्शन, ठीक है।
प्रेशर और फ्रैक्शन पे कौन सा मिल काम करता है, इसमें आता है फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, ये किस पर काम करता है, फ्लूइड एनर्जी मिल। प्रेशर एंड फ्रैक्शन दोनों पर काम करता है फ्लूइड एनर्जी मिल। इम्पैक्ट पर काम करता है दोस्तों आपका हैमर मिल, और कंप्रेशन पर काम करता है आपका रोलर मिल या क्रशर मिल, और कटिंग पर आपका काम करता है सीजर्स या कटर मिल्स। ठीक है, तो इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कटिंग के लिए हम कौन से मिल का यूज़ करते हैं। तो कटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे सीजर्स हो गया या कटर मिल हो गया, और कंप्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं रोलर मिल या क्रशर मिल, और इम्पैक्ट के लिए हम काम करते हैं हैमर मिल का, और प्रेशर और फ्रैक्शन पर काम करता है दोस्तों आपका फ्लूइड एनर्जी मिल। तो कुछ ये मिल हैं जो जनरली जो यूज़ किया जाते हैं आपकी साइज रिडक्शन के लिए। तो पहला कौन सा मिल यूज़ किया था दोस्तों, वो क्या आता है, बाल मिल, सबसे इंपॉर्टेंट है बाल मिल। उसके बाद अगला है आपका हैमर मिल, अगला है आपका फ्लूइड एनर्जी मिल, और चौथा है दोस्तों आपको डिसइंटीग्रेटर। तो साइज रिडक्शन के लिए जनरली मेथड तो ये होते हैं कि ये जो मिल हैं ये सारे इन्हीं मेथड पर काम करते हैं। कोई कटिंग पर काम करता है, कोई कंप्रेशन मेथड पर काम करता है, कोई इम्पैक्ट पर काम करता है, कोई प्रेशर एंड फ्रैक्शन पर काम करता है। और ये सारे के सारे जो मेथड होती हैं साइज रिडक्शन की, वो इन्हीं मिल के अंतर्गत होती है। तो कौन कौन से मिल यूज़ किए आते हैं साइज को रिडक्स करने के लिए, द फर्स्ट वन इज बाल मिल, द सेकंड वन इज हैमर मिल, द थर्ड वन इज फ्लूइड एनर्जी मिल, और फोर्थ वन इज डिसइंटीग्रेटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल हम की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बाल मिल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।